फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा। और जैसा आप में से कई लोग जानते हैं, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर ट्रेन करता हूं। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लाखों और करोड़ों का टैक्स बचा सकते हैं बाय बाइंग अ राइट म्यूचुअल फंड और राइट स्ट्रैटेजी लगा के। कैसे आप लाखों का टैक्स बचा सकते हैं। अब कई लोग सोचेंगे कि शायद टैक्स बचाने के लिए हम ईएलएसएस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 80C की बात कर रहे हैं, तो हम मानते हैं ये तो हर एक आदमी करता होगा, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। इसके अलावा आप लाखों और करोड़ों का टैक्स कैसे बचा सकते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट varunmalhotra.co.in पे अपना 4 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री किया हुआ है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये प्रोग्राम क्लासरूम सेटअप में भी कर सकते हैं। और ये 4 घंटे का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो हमारे 36 आवर का जो इंटेंसिव प्रोग्राम होता है उसके लिए प्री रिक्विजिट है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है जो भी इंटेंसिव प्रोग्राम करे उसके पास ये बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो जरूर वो 4 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम चाहे क्लासरूम में या ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके जरूर करिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की कि हम कैसे लाखों करोड़ों का टैक्स बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि टैक्स का आपके इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट क्या होता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि आपने 2 लाख रुपए से कोई इन्वेस्टमेंट चालू करी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपको पता हो कि अगर आप लंबे समय उसको इन्वेस्ट करें, यानी 1 साल से ज्यादा होल्ड करें, तो उस पर जो टैक्स लगता है गेन पे, पहले 1 लाख को छोड़ के 10% का टैक्स लगता है। इस वीडियो में हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करेंगे, वो 1 लाख के बेनिफिट को छोड़ देते हैं, मानते हैं जब भी आप पैसा निकालेंगे आपके प्रॉफिट पे 10% का टैक्स लगेगा। तो मैंने इसमें यहां अज्यूम किया है कि मैंने 2 लाख रुपए से इन्वेस्ट किया और मान लेते हैं किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में मेरे को 15% का रिटर्न मिल गया। तो अगले साल वो 15% बढ़ के 2,30,000 हो जाएगा। और ऐसे ही मैं इसको 15% से 5 साल तक बढ़ाते गया। फिर मैंने अज्यूम किया है कि 5 साल बाद आपको ऐसा लगा कि अब ये म्यूचुअल फंड इतना अच्छा नहीं कर रहा, शायद दूसरा म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा, कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अब फार्मास्यूटिकल म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, या अब लार्ज कैप में नहीं मिड कैप में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में जाना चाहिए, और आपने उस म्यूचुअल फंड को चेंज किया। जब आपने 5 साल बाद चेंज किया तो आपने जब उसको 4,02,000 को जब सेल किया तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 4,02,000 आपने पैसा उसने म्यूचुअल फंड की इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेचा, खरीदा आपने 2 लाख में था, तो वो जो 2,02,000 था उस पे आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स भरने के बाद वो अमाउंट हो जाएगा 3.82 लाख। फिर इस पे 15% का रिटर्न मिलता रहेगा। 5 साल बाद फिर शिफ्ट करेंगे तो 10% गेन पे टैक्स होगा। तो यहां पर मैंने अज्यूम किया है कि बार बार आपको 15% रिटर्न मिल रहा होगा और उसके ऊपर 5 साल बाद बार बार आपको 10% का टैक्स भरना पड़ रहा होगा। तो करते करते अगर आप देखें तो 40 साल बाद ये अमाउंट जो है वो आपका हो जाएगा 3.73 करोड़। बट उसको भी जब हम निकालेंगे तो 10% टैक्स भर के वो हो जाएगा 3.54 करोड़। यानी कि 2 लाख रुपए जो हमने स्टार्ट किए थे, अगर 15% से हर साल बढ़ते रहे और 5 साल बाद हम उस पर 10% का टैक्स लगाएं तो हमारे पास 3.54 करोड़ रह जाएंगे। लेकिन यही अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदते, एक बेस्ट म्यूचुअल फंड खरीदते, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वो बेस्ट म्यूचुअल फंड क्या है, और उस पर एक राइट स्ट्रैटेजी लगाते, और वो राइट स्ट्रैटेजी है एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदते और उसको कभी नहीं बेचते, लंबे समय तक होल्ड करते रहते आप, क्योंकि कभी नहीं बेचते तो उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और जो आपने टैक्स सरकार को पे नहीं किया वो आपके पास रह जाता और उसके ऊपर भी आपको कंपाउंडिंग मिल रही होती। यही तरीका है जो वॉरेन बफेट एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज करता है। वो कई बार बोलता है कि मैं कई बार एक ग्रेट कंपनी खरीदता हूं एंड देन आई मैरी अ स्टॉक। यानी कि अगर एक ग्रेट कंपनी खरीदी जिसका प्रॉफिट हर साल बढ़ता रहे तो उसको बेचो ही नहीं, क्योंकि इतना फायदा होते जा रहा है कि उसको अगर आप रखे रहो अपने पास तो जो टैक्स का कंपोनेंट सरकार को पे करना था वो वॉरेन बफेट के पास रह जाएगा और उसके ऊपर भी वो कंपाउंडिंग करता रहेगा। तो यहां पर देखते हैं उससे क्या एडवांटेज होता है। यहां पर मैंने फिर अज्यूम किया है कि हमने 2 लाख रुपए से स्टार्ट किया, हर साल इस पे 15% का रिटर्न मिलता रहा, और क्योंकि ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मैं वही म्यूचुअल फंड 40 साल तक होल्ड करते रहा। रिटर्न मैंने दोनों में 15% माना है, बस मैंने इसमें अज्यूम किया है कि हमने बीच में कभी बेचा नहीं है। तो यह पैसा आपका 40 साल बाद हो जाता 5.35 करोड़ बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। और इस 5.35 करोड़ को जब आप बाहर निकालते तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ता, तो टैक्स के बाद वो नंबर हो जाता 4.82 करोड़। तो इस केस में 4.82 करोड़ होता, और जो पहला केस था उसमें 3.54 करोड़ का हमारा नंबर था। तो अगर आप देखें आफ्टर टैक्स जो बेनिफिट
बेनिफिट हुआ है आपको वो 4.87 माइनस 3.54 करोड़ अगर आप करें तो 1.27 करोड़ का फायदा होता है बाय बाइंग अ राइट म्यूचुअल फंड और राइट स्ट्रैटेजी कि उसको लंबे समय तक आपने बेचा नहीं तो आपने टैक्स बचाया। अब कई लोग सोच रहे होंगे 40 साल में तो इफेक्ट दिख रहा है, 30 साल में उसका इफेक्ट क्या है? तो 30 इयर्स बाद अगर आप देखें तो यहां पर आपका पैसा टैक्स के बाद करीब करीब 97 लाख के आसपास होगा। वेराज यही अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी म्यूचुअल फंड खरीद के राइट स्ट्रैटेजी लगाई होती तो वो 1.19 करोड़ होता, यानी 30 साल बाद भी आपको करीब करीब 22 लाख 22 लाख का टैक्स में एडवांटेज होता। ये वो टैक्स का एडवांटेज है जो बड़े इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सा ऐसा राइट म्यूचुअल फंड है जो मैं लेके हमेशा के लिए रख सकता हूं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको शायद पता हो कि हम बार बार बोलते हैं इसीलिए इंडेक्स फंड आपके लिए बहुत सुपीरियर हो जाते हैं कि आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है इंडिया के सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती रहेगी कंट्री की, तो कंट्री की जीडीपी अगर 7-8% से बढ़ती है और 5% से इन्फ्लेशन बढ़ता है तो 12-13% से तो जीडीपी ही बढ़ रही होगी और 2% शायद टॉप 50 कंपनीज बाकी इकोनॉमी से फास्टर ग्रो कर रहे होंगे। तो शायद आप जब सेंसेक्स निफ्टी जैसी कोई चीज खरीदें तो लंबे समय में अगर आपको 15% रिटर्न मिल जाए तो उस पर कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि आप कभी नहीं बेचेंगे, टैक्स एडवांटेज की वजह से एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। ये हम क्यों मानते हैं निफ्टी 15% रिटर्न दे देगा, ये हमने अपनी एक वीडियो में दिया हुआ है जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके देख सकते हैं कि हम क्यों मानते हैं निफ्टी 15% रिटर्न देगा। उसके अलावा हमने एक 4 वीडियो की एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें हमने बताया है कि क्यों इंडेक्स फंड बाकी नॉर्मल म्यूचुअल फंड से बेटर होते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप बेसिकली निफ्टी का कोई एक फंड खरीदते हैं जिसका नाम है निफ्टी 20, जो इंडिया का सबसे पुराना ETF है या सबसे पुराना इंडेक्स फंड है, अगर वो अपने पास खरीद के रखते और 10 साल तक होल्ड करते तो निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है एज कंपेयर टू अदर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। अब इसमें यह मत चेक करिएगा कि निफ्टी का रिटर्न बाकी कितना है 10 साल में, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आप किस बेस से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2008 के बॉटम से देखते हैं तो निफ्टी का रिटर्न बहुत ज्यादा दिखेगा, अगर आप किसी पीक से देखते हैं तो निफ्टी का रिटर्न कम दिखेगा। बट ओवरऑल हमको यह समझना है कि निफ्टी ने बाकी इंडेक्स फंड्स के, बाकी म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से कैसा किया है। तो अगर आप यहां पर 10 साल का डेटा देखें तो यह बताता है रैंक विद इन द कैटेगरी 44 फंड्स हैं पूरी कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी में, और उसमें निफ्टी का रैंक जो है वो 18 है, 18th रैंक है। अगर आपने निफ्टी लिया होता तो इसमें बेटर, आपने निफ्टी लिया होता तो आपने करीब करीब 25-30 म्यूचुअल फंड्स को भी पीछे छोड़ दिया होता। अब कई लोग सोच रहे हैं कि इसका मतलब 17 तो थे जिन्होंने बीट किया, तो हम कई बार बता चुके हैं ऐसा नहीं है, काफी फंड्स तो बंद ही हो चुके हैं, जो रह गए हैं वो 44, उसमें भी आपका रैंक 18th है। इसके अलावा एक और एडवांटेज है जो आपको समझना चाहिए। अगर मैं यहां पे निफ्टी में रिटर्न देखूं तो मेरा जो 2 लाख रुपए मैंने लगाए थे वो बन गए थे 4.82 करोड़, क्योंकि मैंने टैक्स पे नहीं किया था। तो इसका इफेक्टिव रिटर्न जो है वो 14.7 है, यानी 2 लाख लगाए 40 साल बाद बन गए 4.82 करोड़, तो 14.7, यानी कि टैक्स का जो इफेक्ट है वो सिर्फ 0.3% का इफेक्ट है। वेराज यही अगर मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट किया होता और मेरा 2 लाख रुपया 3.54 करोड़ बन गया होता तो ये मेरा जो आफ्टर टैक्स रिटर्न था वो होता इफेक्टिव रिटर्न 13.82%। यानी कि अगर मेरे रिटर्न दोनों के सेम भी होते, 15% भी रिटर्न होते, तभी भी इफेक्टिवली मैं निफ्टी में 0.88% एक्स्ट्रा कमाता। यानी अगर आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके निफ्टी से 0.88% ज्यादा भी कमा रहे होते तो भी आपको कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उतने का आपको नुकसान टैक्स में ही हो जाता। और अगर आप 5 साल से जल्दी शिफ्ट करते तो शायद टैक्स की इंप्लीकेशन और भी ज्यादा हो जाती। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर को या एक नॉर्मल इन्वेस्टर को कोशिश करनी चाहिए कि किसी म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके एक इंडेक्स फंड खरीदे, लंबे समय के लिए होल्ड करे, टैक्स अपना बचाए और एनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करे। और यही इसी तरीके की नॉलेज हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा डिटेल में देते हैं, जो मैं चाहूंगा आप जरूर करिए, क्योंकि वो हमारे 36 आवर इंटेंसिव प्रोग्राम का प्री रिक्विजिट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।